बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन है। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान तबले जंग बज चुका है। ईरान की जानब से जो मुज़ाकरात थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि जो सीज फायर की अमेरिका के हवारी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मशरक़ वुस्ता के अंदर, अभी तक उन्होंने अटैक जारी रखे हुए हैं। तो हालात जो हैं वो एक मरतबा फिर इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान बिगड़ चुके हैं। मैं मुकम्मल डिटेल तफसील आप लोगों के साथ ताज़ा तरीन रखने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी एक मरतबा फिर मुहाज गर्म हो चुका है। दो ड्रोन्स के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया है। भारतीय साख्ता ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान ने यह हमला किया है। और वजह क्या है? वजह यह है कि मोदी जो है नाज़रीन मोहतरम, अब डायरेक्ट तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से रहा, क्योंकि जो पिछली हमने तबाही फेरी थी उसकी अब भी उसकी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर सामने आ रही हैं कि ये देखें, यहां पर पाकिस्तान ने टारगेट किया था, इतनी तबाही हमने फेरी थी और बदले की आग में जल रहा है मोदी। तो फिर अब प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की, पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहा है। आज ड्रोन हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल यूज करके इनके जो उधमपुर के अंदर असले की फैक्ट्री को तबाह किया, उसकी तस्वीर भी जारी हो चुकी हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिख लें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात करते हैं जो भारत ने आज जो है वो भारतीय ड्रोन्स के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। अब मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि मोदी चूंकि बदले की आग में जल रहा है, डायरेक्ट तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर नहीं सकता, तो इस वजह से नाजरीन मोहतरम अब ये जो अफगानिस्तान के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाने की कोशिश जो है वो इसकी जारी और सारी है, वो आप बखूबी जानते हैं। चूंकि इस वक्त अफगानिस्तान और भारत एक पेज पर आ रहे हैं जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामलात खराब हुए हैं, क्योंकि मोदी की तो शुरू से पॉलिसी है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो भारत का दोस्त है और जो भारत का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दोस्त है। तो ये इस चीज पर वो शुरू से अमल कर रहा है। वो देखता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के थोड़े से मामलात खराब हुए हैं, फौरी तौर पर वहां पर जो है वो अपना, आप कह लें कि शिकंजा डालने की कोशिश करता है और उनको अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करता है ताकि पाकिस्तान के अंदर अटैक किए जा सके। तो अभी मामला ये पेश आया है कि पाकिस्तान ने अफगान सरहद के करीब, अफगान जो सरहद है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है, वहां पर 2 ड्रोन के थ्रू हमला किया गया है। बड़े लेवल पर तबाही मच सकती थी, बड़ी तादाद में लोग शहीद हो सकते थे, बड़ी तादाद में लोग जो है वो जख्मी हो सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास चूंकि एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने वाज़ेह तौर पर एक सबूत दिया और ये 2 जो भारतीय साख्ता ड्रोन्स हैं अफगान किलर, इनको अल्हम्दुलिल्लाह इंटरसेप्ट कर दिया गया और इनको वहां पर तबाह कर दिया गया। और ये वाकया पेश आया है सरहद के करीब शनकवा इलाका है, जिला इसका खैबर है। वहां पर भारत ने अफगानिस्तान को अमदादी जो पैकेज की सूरत में ड्रोन्स और हथियार ये फराम किए थे जो आज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इन ड्रोन्स को पाक फिजाई दिफाई निज़ाम ने यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से न्यूट्रलाइज कर दिया। एक ड्रोन जो है वो निस्बतन इंटैक्ट हालत और दूसरा जो है उसका मलबा बरामद हुआ है। इलाका गैर आबाद होने वाला की वजह से कोई जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जामिंग सिस्टम और टर्मिनल काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल करते हुए इन ड्रोन्स को तबाह किया है। अब ये मोदी जल इसकी क्यों रही है? ये अभी आप देखें कि एक तो ये मानता नहीं है और फिर हम भी जिद्दी हैं, हम भी मनवा के छोड़ते हैं, ऐसे हम भी नहीं छोड़ते। अब देखें, हमने हमला किया है, इतनी मेहनत के साथ इसके चौकियां उड़ाई हैं, अब अगर उसका सबूत और तस्वीर भी हम जारी ना कर सके तो फिर हमारी वाली कोई बात ना हुई। तो मई 2025 के अंदर जब इन्होंने एक इंतहाई घटिया और मजमूम कोशिश की और नाजरीन मोहतरम ऑपरेशन संदूर के थ्रू इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले किए 7 मई को, तो बदले में पाकिस्तान ने 9 और 10 मई 2025 को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जब शुरू किया तो उसमें फतेह 1 और फतेह 2 यानी MLRS गाइडेड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए भारत के मुतअद्दिद जो फौजी टारगेट्स थे
उन पर हमला किया गया, जिनमें जो उधमपुर की एयर बेस है उसको भी निशाना बनाया गया और वहां पर जो असले की इसकी फैक्ट्री है उसको भी उड़ाया गया। उसकी अब तस्वीर जो हैं वो नाज़रीन मोहतरम जारी हो चुकी हैं। जो बुनियादी तस्वीर थी, या जब हमने हमला किया तो मोदी मान नहीं रहा था, वो कहता था कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन अब जो है बड़ी क्लियर एंड कट तस्वीर जारी हुई हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर इस वक्त देख भी रहे हैं कि ये तस्वीर जो है वो नाज़रीन मोहतरम जारी की गई हैं। पहले की सूरत हाल भी आप लोगों के साथ सामने है, बिल्कुल ठीक ठाक सूरत हाल है, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उसके बाद की आपके सामने है सूरत हाल, जहाँ पर रेड क्रॉस हुआ है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। तो ये है जी पाकिस्तान ने जो कमाल किया और तबाही फेरी, और इस चीज़ को अभी तक ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और बदले की आग में जल रहा है और डायरेक्ट अब हमला नहीं कर रहा। तो इस वजह से प्रैक्टिस के थ्रू जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुहाज एक मरतबा फिर गर्म हो चुका है। जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो तो ईरान ने नाज़रीन मोहतरम मुअत्तल कर दिए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के एक ज़रिए ने कतर के अखबार अल अरबी अल जदीद को बताया कि लबनान में इजरायली ऑपरेशंस अमेरिका ईरान के फ़हम तफ़हीम को शदीद दबाव में डाल रहे हैं और वाशिंगटन इजराइल पर बमबारी रोकने और वापस जाने के लिए दबाव डालने का जिम्मेदार है। स्विट्जरलैंड में तयशुदा अमेरिका ईरान मुलाकात एजेंडे पर ख़त्म की वजह से मुलतवी कर दी गई है और बातचीत शुरू होने से पहले ही अभी कई मसाइल जो हैं उन्होंने जन्म ले लिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं लामहदूद मुद्दत के लिए, क्योंकि इजराइल लबनान पर हमले कर रहा है। ईरान चाहता है कि अमेरिका इजराइल पर हकीकी दबाव डाले, क्योंकि सिर्फ बातचीत बेमानी है। ईरान मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हतमी मुआहदे के लिए तयशुदा 60 दिन की मुद्दत खत्म हो रही है, जबकि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल बन चुकी है। जो मुज़ाकरात का एक दौरा था वो एक मरतबा तो मुअत्तल हो चुका है। तो अभी हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लेबनान के ऊपर हमले जारी हैं, ईरान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान बदला लेगा, ईरान तबाही फेरेगा, अटैक करेगा। तो जब ईरान जो है हमले करेगा तो फिर साफ ज़ाहिर ईरान के ऊपर फिर भी हमले होंगे। इस वजह से अब ये जिम्मेदारी अमेरिका की है, क्योंकि ये पालतू जो है वो अमेरिका का है, सारे के सारा जो मामला ख़राब कर रहा है। तो अमेरिका को चाहिए कि अपने पालतू को पटा डाले, लगाम डाले, ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जा सके और ये जो आलमी जंग है ये रुक सके। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।